रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। उस घने अंधेरे में सभी लोग अपने अपने घरों में ईद की खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उन्हें ईद का पहला चांद दिख चुका था। वो सभी लोग अपनी खिड़कियों से ईद का चांद देख रहे थे कि तभी उन्हें ईद के चांद में पैर लटकाए हुए एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उन्हीं गांव वालों में से रेहान नाम का लड़का अपनी होने वाली पत्नी शकीना से फोन पर बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। शकीना, आज ईद का चांद कितना सुंदर है। हाँ रेहान जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन रात ज्यादा हो रही है। आप अपने पैरों को जल्दी जल्दी चलाइए और घर पहुंचिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रेहान के पास धीरे धीरे करके चांद आ रहा था। ये देखकर रेहान अपनी पत्नी से बोलता है, शकीना, मुझे ऐसा लग रहा है ये चांद मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। देखो तो, ये चांद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। क्या ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है? नहीं रेहान जी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और आप ये भद्दा मजाक करना बंद करिए। भला चांद नीचे धरती पर कैसे आ सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ शकीना। देखो, चांद के ऊपर कोई पैर लटका कर बैठा हुआ है। रेहान ये बात शकीना से बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही चांद उसके सामने आ जाता है और उसकी आंखों के बिल्कुल सामने चुड़ैल अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखकर रेहान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसको बिल्कुल भी होश हवास नहीं था। इस तरह उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया। रेहान को अब कोई होश नहीं था। उसको बस इतना सूझ रहा था कि कैसे वो अपनी जान बचाकर भागे। रेहान धीरे धीरे अपने पैर पीछे की तरफ ले रहा था और उसी धीमी रफ्तार से चुड़ैल भी उसके सामने आगे आगे चल रही थी। उसकी आंखों में डर देखकर चुड़ैल हंसते हुए धीरे से बोलती है, रेहान, क्या हुआ रेहान? तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हो? तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह क्यों घेर रखा है? रेहान, अब तुम मेरे साथ चांद की दुनिया में चलोगे। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहता। मेरी यहाँ पर एक अलग दुनिया है। मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ बहुत ही खुश हूँ। मुझे उससे शादी करनी है, उसके साथ अपना घर बसाना है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। मुझे छोड़ दो। रेहान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कैसे जाने दूँ तुम्हें? इस रात का तो मुझे बरसों से इंतजार रहता है। हर साल ईद की चांद का इंतजार रहता है। तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? सच बताऊं तो मैं तेरी मौत चाहती हूँ। मैं ईद का इंतजार हर साल करती हूँ। ईद का चांद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आखिर ये ईद का चांद तुम्हारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? तुम क्यों पागल हो इस चांद के पीछे? तुझे क्या लगा तू मुझे अपनी बातों में बहला फुसला कर अपनी बातों में ले जाएगा? मैं एक चुड़ैल हूँ रेहान, चुड़ैल हूँ मैं। मेरे जंगल में जो एक बार आ जाता है मैं उसे छोड़ती नहीं। इतना कहकर चुड़ैल चांद के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपनी भूतिया शक्ति से एक हाथ में कटार ले आती है और दूसरी हाथ से रेहान के बालों को खींचती हुई उसे हवा में लटका देती है। जिसके बाद चुड़ैल उसकी गर्दन उस कटार से काट कर उसके धड़ को अलग कर देती है। इस तरह रेहान की एक भयानक मौत हो गई थी। चुड़ैल अब अपने अगले शिकार के लिए एक बार फिर अगले गांव में घूमने लगी। थोड़ी ही दूर जाकर उसे गांव में सब ईद की खुशी मनाते हुए दिख रहे थे। चुड़ैल ये देखकर खुश हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, मैं तो केवल अपना शिकार ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो मेरा शिकार नहीं बल्कि शिकारों का मेला लगा हुआ है। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल इतना बोलती है और अपने चांद को लेते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो लोगों को अंधाधुंध मारने लगती है। चुड़ैल को देखकर अब सभी लोग डर जाते हैं और गांव में इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल खूब तेज तेज हंसने लगती है और जैसे ही चुड़ैल हंसती है वैसे ही चांद की चमक और ज्यादा तेज हो जाती है और उस रोशनी के नीचे खड़ी होकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए बोलती है, ये चांद सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये चांद मेरा है। अगर इस चांद की तरफ कोई भी देखेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से अब अपने आप गायब हो जाती है। गांव में लाशों का ढेर दिखाई देने लगा। ये सब देखकर सभी गांव वाले अपने अपने परिवारों के लिए फूट फूट कर रोने लगे। उनमें से एक शकील नाम का लड़का अपने गांव वालों से और अपने मुखिया से बोलता है,
ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इसने हमारे गांव वालों को इस तरह बेरहमी से मारा? हमें इसका राज पता लगाना ही होगा। परंतु वो कैसे बेटा? हम चुड़ैल का राज कैसे पता लगाएंगे? और उसने हमारे गांव में आकर हमारे गांव वालों को ईद वाले दिन इतनी बेरहमी से मार दिया, ये हम कैसे पता लगाएंगे बेटा, बताओ। मुखिया जी, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। मैं अपने अब्बू से कहकर इस चुड़ैल का राज पता करवा लूंगा कि आखिर ये चुड़ैल इस तरह अचानक हमारे गांव में क्यों आई और क्यों हमारे गांव में लोगों को इसने मारा। अब्बू से पता लगाओगे, लेकिन तुम्हारे अब्बू तो एक मामूली और साधारण इंसान है ना, वो कैसे पता लगा सकते हैं बेटा? हाँ शकील, मुखिया जी सही बोल रहे हैं। आखिर तुम अपने अब्बू से कैसे पता लगवाओगे? मेरे पिताजी एक मौलवी हैं सुहेल, और वो इस चुड़ैल का सारा राज पता कर ही लेंगे। इतना कहकर शकील अपने घर में जाता है और अपने अब्बू को सारी बात बता देता है, जिसके बाद उसके अब्बू अब व्हील चेयर पर बाहर आते हैं और अपनी कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन सभी के सामने आती है और उस मौलवी से बोलती है, मौलवी, तू अपनी कुरान की आयत सुरह बंद कर दे, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पहले तू मुझे ये बता कि तू यहाँ पर क्यों आई है और क्यों तू लोगों को मार रही है। नहीं बताऊंगी तुझे, जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे अपना सच नहीं बताऊंगी। मौलवी अपने कुरान की आयतों को पढ़ता रहता है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर होते हुए बोलती है, बताती हूँ, मैं एक बुरी आत्मा हूँ और कब्र में से आजाद हो चुकी हूँ। मैं चांद की दीवानी हूँ, क्योंकि मुझे ईद के चांद की रोशनी से शक्तियाँ मिलती हैं और इन शक्तियों से मैं लोगों को मार कर खाती हूँ। मुझे ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है, और जिस दिन ईद का चांद निकलता है उस दिन मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं। इस रात मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बन जाती हूँ। ईद के चांद से मुझे बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस गांव में नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों से अलग अलग गांव में हर ईद वाली रात चांद की रोशनी में आती हैं और लोगों को मार कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है। ये देखकर मौलवी गांव वालों से बोलता है, ये चुड़ैल बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। इसको अगर मारना है तो हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुड़ैल ईद के चांद की दीवानी है और ईद का चांद की रोशनी पड़ते ही ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसको मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए हमें कल का इंतजार करना होगा। वो सभी लोग इतनी बातें करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अगली रात मौलवी कुछ लोगों के साथ अपने गांव में बैठ जाते हैं। आज के दिन चांद नहीं निकला था, इसलिए मौलवी अपने कुरान की सुरह को एक बार फिर पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उस गांव में एक बार फिर आती है और गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तूने मुझे एक बार फिर यहाँ बुलाया है। अब तू नहीं बचेगा मौलवी। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ने के लिए उसके पास जा ही रही थी कि तभी पीछे से कुछ गांव वाले उसको रस्सी में जकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और कुछ लोग अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल को आग लगा देते हैं। चुड़ैल तड़पते हुए मरने लगती है और मरने से पहले वो मौलवी और बाकी गांव वालों को धमकी देते हुए बोलती है, आज तो मैं जा रही हूँ, आज तो तुम लोगों ने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मैं फिर आऊंगी, अपनी मौत का बदला लेने वापस जरूर आऊंगी और फिर तुम सबको मार कर जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो गई, जिसके बाद अब उस गांव से उस चुड़ैल का साया हट गया था और सभी लोग अब अपनी ईद अच्छे से मनाने लगे और एक साथ खुशी से मिलजुल कर रहने लगे।